जो बने देश की सुर्खियां। अंदाज ऐसा जिसे न अब तक देखा न सुना। देश की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। सिर्फ खबर ही नहीं, खबर के अंदर की खबर जानने के लिए देखिए आवर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवर टाइम न्यूज। इस समय मैं बरेली में मौजूद हूं और मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और यहाँ पर कुछ जो समाज सेवी हैं और यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं वो यहाँ पर आज हम मिले। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके का बरेली में अभी दंगा होने से बचा और विवादित बयान देते चले आए, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सर, मैं नदीम इकबाल। हमने पीस कमेटी ऑफ इंडिया के स्तर से जो 22 साल पुराना विवाद था वो जोगी नवादा में करके बरेली को एक साफ सुथरी छवि देने की कोशिश की थी और कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसको मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ भाषा और ये ज्ञापन आई लव मोहम्मद की जगह दिल में है, अपने घर में है। महादेव अपने घर में है, आई लव महादेव। हमारा आपका घर, बल्कि कहना चाहिए हिंदू मुस्लिम छोड़ के सनातनी हिंदुस्तानी भाइयों का घर जो है वो धर्म से चल सकता है, लेकिन देश, कानून व्यवस्था संविधान से चलेगी, कानून से चलेगी। और आज योगी जी की पुलिस ने ये बता दिया है कि कोई चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, अपराधी है, वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाएगा। पिछली सरकारों में और इन सरकारों में आज ये फर्क है। पहले सरकारें अपराधी से कांपती थी, आज अपराधी योगी जी की पुलिस से कांपता है। या तो यूपी में छोड़कर भाग गया है, यूपी छोड़ करके, या फिर सरेंडर हो गया है, माफी मांग के घर में चुपचाप पड़ा हुआ है। इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट किया गया, इस्लाम धर्म में किसी धरना प्रदर्शन शोर शराबे की इजाजत नहीं है। और आपको यहाँ ये भी बात बताना चाहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में एक तवारीख कायम है कि एक लेडीज महिला रोज कूड़ा डालती थी उनके ऊपर। रोज आप कपड़े बदल के नमाज अदा करते थे और लौट करके दूसरे कपड़े पहन लेते थे। इसीलिए अब जब एक दिन उसने कूड़ा नहीं डाला, आपने वहां के स्थानीय लोगों से पूछा कि वो महिला कहाँ है, पता चला वो महिला बहुत बीमार है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पर गए और उसके शफा होने की दुआ करी। इसीलिए इस्लाम धर्म बताता है कि सबसे पहले शांति व्यवस्था और मोहब्बत किसी की भी हो दिल में रखना चाहिए, किसी भी धर्म की हो। रोड प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, शोर शराबे की इस्लाम इजाजत नहीं देता। और जिस तरह से हमारे बरेली पुलिस ने, प्रशासन ने जबरदस्त गिरफ्तारियों का और कार्रवाई का सिलसिला चला, वो एक सराहनीय पहल है। ऐसे अपराधी लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके इन लोगों की प्रॉपर्टी ने जो जनता को तरह तरह से भड़काने का काम करते हैं, हमेशा इन्होंने 2010 में भी दंगा भड़काया, कई बार दंगा धड़काने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन ने कंट्रोल किया। लेकिन जो ये घटना हुई वो एक अशोभनीय घटना है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीस कमेटी ऑफ इंडिया एक शांति की पहल करके बरेली की एक छवि को, साफ सुथरी छवि देने की कोशिश की थी और अब भी हम कर रहे हैं। हमारी पीस कमेटी ऑफ इंडिया जगह जगह 27 लोगों की ड्यूटियां अलग अलग उस क्षेत्र में जा करके लग रही हैं और लगती रहेंगी। शांति व्यवस्था की अपील कर रहे हैं कि ये सब नेतागिरी का चक्कर है, इसमें भाईचारा हिंदू मुस्लिम हमें आपको यहीं रहना है। आज भी आप देखें, किसी मुस्लिम की, किसी हिंदू भाई की बारात होती है, उस पर ढोल शहनाई बजाने वाला मुसलमान होता है। और यही एक दूसरे की कड़ी से हम फंसे हुए हैं। जगह जगह हिंदू समाज में मुस्लिम की दुकानें हैं, मुस्लिम समाज में हिंदू की दुकानें, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कांवड़ क्षेत्र में हमारे मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों पे पुष्प वर्षा की और हिंदू भाइयों ने हमारे ताजियों पे और 12 रबी अव्वल के जुलूस में पूर्ण सहयोग करके जोगी नवादा से पूरा विवाद और पूरी बरेली से विवाद पीस कमेटी। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो कमेटी है
फर्जी हिंदू मुस्लिम एकता की अपना डबल मुखौटा दे के काम कर रही है, उन्हें उजागर किया जाए। ये देखिए इनका दोहरा मुखौटा है, शासन में रह के दूसरी बात करते हैं और पीछे में जो कि आप देखिए वीडियो वायरल हो रही है। इन लोगों के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई, सीबीआई जांच कराना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या बात कर रहे हैं, वो नाम बहुत जल्दी उजागर होंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर माना जाए कि ये जो बरेली है ये सौहार्द का प्रतीक है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी बिरादरी के लोग आपस में मिलकर त्योहार मनाते चले आए। चाहे अभी बीते दिनों चाहे मुस्लिमों का त्योहार हो, चाहे हिंदुओं के सावन रहे हो, एक दूसरे फूल माला पहनाकर लोगों ने वेलकम स्वागत भी किया। और भाई पीस कमेटी के खड़े, इन्होंने भी जगह जगह लोगों का फूल माला पहनाकर और जो है फल वितरित कर लोगों को स्वागत। लेकिन जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है? मैं मनमोहन सिंह तनेजा, पीस कमेटी ऑफ इंडिया का। इस बार ऐसा क्या रहा कि तौकीर रजा ने बयान दिया शुक्रवार में और बयान देने के बाद दंगा भड़क गया, किस तरीके से? देखिए, बरेली अमन चैन की नगरी है और तौकीर रजा 10 और 12 के दौर में भी दंगे करा चुके हैं। इनके खिलाफ कई कार्रवाई हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन वो भूल गए कि इस समय जो बाबा का शासन है, यहाँ पर सब अमन चैन से रहना चाहते हैं, यहाँ दंगा नहीं होने देंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था को बड़ी तरीके से कुछ ही समय में कंट्रोल कर लिया और पूरे शहर में शांति बनी रही। और मैं चाहता हूं किसी तरह की अफवाह में कोई ना आए। व्यापारी अपने व्यापार को देखें, पढ़ाई वाले बच्चे अपने स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को देखें, कहीं अफवाहों पे ध्यान ना दें और अपने शहर के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे। जिस तरीके से पीस कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर जगह जगह ड्यूटी दे के शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं, उसी तरीके से कोई भी अफवाह हो तो तुरंत पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कि शहर में अमन शांति बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार श्रीमाली, समाज सेवी, पीस कमेटी ऑफ इंडिया का एक सदस्य हूँ। मैं चाहता हूँ कि बरेली में जैसे अमन चैन कभी कायम रहता था उसी तरह से होना चाहिए, ना कि किसी विवादित बातों को ध्यान में रख करके हम लोग अलग अलग हो जाएं, लड़ने लगें। ऐसा कभी नहीं, क्योंकि माननीय हमारे मियाँ साहब ने जो भी कृत्य किया वो अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सब अमन चैन वाले लोग हैं, सबको शांति व्यवस्था बनाए रखने की इच्छा रहती है। लोग लड़ते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में लोग जब भड़काते हैं तो भड़क जाते हैं। अगर इस बार माना जाए कि अभी 2 दिन जो है 48 घंटे इंटरनेट भी बन रहा और व्यापार पर कितना असर पड़ा होगा? बहुत फर्क पड़ा इससे व्यापार पे, क्योंकि आजकल आपको हर चीज ऑनलाइन है। इसकी वजह से हर चीज में, खाने में, पीने में, हर चीज में मंगाने में दिक्कत हुई। लेकिन इसको कहाँ समझते दंगाइयों ने अपनी दंगाई करी और पूरे शहर का पूरा माहौल खराब कर दिया। क्या कहना चाहेंगे कि जो दंगाई हैं वो किसी बिरादरी के नहीं होते हैं, उन्हें दंगा करने से मतलब है, लोग फसाद करने से मतलब है, लोगों को परेशान करने से मतलब है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दंगाइयों कोई जात नहीं होती है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। वो दंगा करा, अपने घरों में बैठ गया। और उसमें मासूम लोग जो आज जेलों में जा रहे हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं करा है और वो जेलों में चले जा रहे हैं। उनके परिवार वाले सड़कों पर हो रहे हैं। लेकिन वो जो दंगाई जो है वो सब आराम से अपने घरों में बैठे हुए, वो कोई हत्या नहीं है। और जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरीके से शासन प्रशासन की बरेली में कार्रवाई चल रही है, कई जो है बारात घर और जो होटल सील भी कर दिए हैं और कई जो अनाधिकृत जो शासन बता रहा है अनाधिकृत तरीके से मकान बना लिए है, उनको भी चिन्हित किया गया है। क्या इस तरीके का ये कार्रवाई होना चाहिए? सही है। देखिए, हम समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और समाज के लिए हम सोचते हैं। समाज में हम ये सोचते हैं कि कोई आदमी आपस में झगड़ा ना करे, प्यार मोहब्बत से रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन इतना बढ़िया काम कर रहा है कि एकता बनाने के लिए, सद्भाव बनाने के लिए प्रयासरत है। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी गली मोहल्ले में लोग हैं उन्हें समझाया जाए। समाज सेवी का काम यह है कि उन्हें समझाया जाए। अच्छी बात जो प्रशासन का मकसद है उसे माना जाए। तौकीर रजा ने एक तौकीर रजा के जो है करीबी हैं और उन्होंने करीबी ने पुलिस से अपशब्द कहे, भड़काऊ टाइप के वो कहे कि जो है हाथ काट दिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? इसकी जानकारी जो है मुझे नहीं है, लेकिन ये कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं अपना समाज का काम करता हूँ और जब भी कभी प्रशासन की मंशा होती है उसके अनुरूप मैं काम करता हूँ। ये जो अब तो खैर बरेली में शांति और शांति हमेशा बनी रही है, लेकिन शासन प्रशासन ने बड़े उससे काम किया कि ताकि सौहार्द बना रहे। क्या कहना चाहेंगे नदीम जी कि ऐसे लोगों को जो है बरेली छोड़ देना चाहिए? हमें ऐसे लोगों को बरेली छोड़ देना चाहिए। और सबसे पहले मैं आप कहना चाहूंगा, हमारे गरीबी की रेखा से नीचे जो 200-300 रुपए कमा के ई रिक्शा चला रहे हैं या जरी का काम कर रहे हैं,
या बेचारे ठेला लगा रहा है। इन समाज के ठेकेदारों से ये पूछे जा करके कि क्या उनके घर में रोटी 3-4 दिन से पक्की या नहीं है, जो शाम को 200-400 रुपए कमा के अपने घर में खाना पकाते हैं। इस तरह के धरना प्रदर्शन से जो हमारे 50% गरीब लोग हैं, हर कोई पैसे वाला नहीं है, उनके घर में खाना किस तरह से पक्के, क्या ये उनके घर में खाना पकवाएंगे तौकीर रजा जा करके? जो बेचारे गरीब, जो जमानतों में बेचारे उनके भड़काऊ भाषण में आकर के जोश में आके चले गए, क्या उनकी जमानतें कराएंगे? 2010 से मेरी नजर में वो लोग भी हैं जो आज तक कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और 200-400 रुपए रोज बेचारे अपनी मजदूरी छुट्टी करके जो है वहां पे खर्च करते हैं और आज तक कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए इस तरफ भी ध्यान जनता का ध्यान देना चाहिए कि कोई हमारे घर खाना पकवाने नहीं आएगा, कोई 200 रुपए रोज हमें नहीं देगा जो हमारे घर दाल रोटी चटनी रोटी पकवाए। उन समाज के गरीब लोगों का भी हमें हित करना चाहिए, क्योंकि हम समाज सेवी लोग हैं। पहले गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं कि उनके घरों में जा करके देखिए कि जिस दिन नेट नहीं चला या कुछ हुआ, सवारी मिली नहीं उन्हें, यानी कि आज तक वो ई रिक्शा वाले शाम को भूखे घर लौट गए और उनके घर के खाना भी नहीं पक्का। सब्जी लोग लेने नहीं निकल रहे डर के मारे इतवार वाले दिन, और वो देखिए क्या माहौल था, कर्फ्यू जैसा माहौल हो रहा है। इस तरफ भी ध्यान रखना चाहिए हमें गरीब लोगों का। और योगी जी की पुलिस और हमारे योगी जी, उन्होंने बता दिया कि ना हमारे लिए कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, अपराधी अपराधी है। ऐसा नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के भी उसमें बिल्डोजर चले जो अपराधी थे कानपुर वगैरह में। आपने देखे यहाँ मुसलमान थे, हिंदू मुसलमान थे ना जोड़ के, ये सिर्फ अपराधी अपराधी है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए तौकीर रजा जैसे नेता लोगों के भड़काऊ भाषण में ना आकर के अपनी व्यवस्था अपने घर को बर्बाद ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम। बने रहिए हाई टाइम न्यूज के साथ। हम और भी लोगों से बात करेंगे बरेली में कि किसका क्या कहना है और किस तरीके का बरेली में माहौल रहा है, और भी लोगों से जानेंगे। बने रहिए हाई टाइम न्यूज के साथ। अभी देखा बरेली के सौहार्द को लेकर के, क्योंकि अभी शुक्रवार में यहाँ पर बरेली में दंगा हुआ था। कुछ लोगों से हमने बातचीत की। इस समय सुशील पाठक जी मौजूद हैं। सुशील पाठक जी से जानते हैं कि बरेली के बारे में और तौकीर रजा के बारे में, कि जो आए दिन भड़काऊ भाषण देते आते हैं और आए दिन विवादित बयान दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सुशील पाठक जी जानना चाहेंगे किस तरीके। देखिए, इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। आप जानते हो हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है और विजयदशमी दशहरा आने वाला है। इस मौके पर एक बरेली का आदतन अपराधी जो बरेली को कई बार दंगों में झोंक चुका है, उसका नाम तौकीर रजा है, जो 1982 में पहली बार एक अपराध में जेल गया। उसके बाद 2010 में इसमें एक मुस्लिम जुलूस था और उसमें इसने यही स्थिति पैदा की और उस समय थाना प्रेमनगर में अपराध संख्या 519 2010 धारा 143 148 149 436 307 332 336 427 152 295 153 IPC 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। और उस समय भी ये 2010 में जेल गया। मायावती का शासन था, परंतु कुछ लोगों ने इसकी जमानत करा दी। इसके बाद ये कई बार भड़काऊ भाषण देने में कभी योगी जी को गाली बकेगा, कभी मोदी जी को। ना तो ये संविधान को मानता है, ना न्यायपालिका को मानता है और ना चुनी हुई सरकार को मानता है। जब मर्जी हो जाम लगा दिया, जब मर्जी हो लोगों को बुला लिया, रोडों को जाम करा देना, कर्फ्यू लगवा देना, इस तरह की आदत बन गई थी। कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था इसे, परंतु इस बार यथा राजा तथा प्रजा। राजा हमारा योगी आदित्यनाथ जी ने कथित संदेश दे दिया था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की घटनाओं को करता है उसे छोड़ा ना जाए। यह बल मिला हमारे जिलाधिकारी और बरेली कप्तान को, दोनों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने निडर होकर ये कार्रवाई अमल में लाई। बरेली की जनता से एक ही निवेदन करूंगा, सौहार्द को बनाए रखो, आपस में मिलकर रहो। प्रशासन बहुत अच्छा है, निर्दोषों को कोई नहीं छुएगा, परंतु अगर आपस में लड़ाई की कोशिश करोगे या सौहार्द को बिगाड़ोगे तो प्रशासन आपको छोड़ेगा नहीं। ये सरकार बुलडोजर बाबा की है और उन्होंने स्पष्ट एक बात और कही है
हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कि सही समय है बुराई का अंत, यानी रावण का दशहरे पे अंत होता है। रावण रूपी तोकी रजा इस समय जेल में गया है, उसके बुराइयों का अंत होना बहुत जरूरी था। उस पर ऐसी कार्रवाई हो जो एक नजीर बन जाए और हम सब आपस में मिलकर रहें, बरेली पुनः अमन की तरफ लौटे, ऐसा हमारा भगवान से भी प्रार्थना है और आपस में सबसे मिलकर चले, ऐसे लोगों से अपील भी है। जैसे कि इस बार सुना है कि बरेली में जो है हर मस्जिद पर 100 लोगों को इकट्ठे करने की योजना थी और जिस तरीके से पुलिस को हथियार बरामद हुए हैं और बोतल में पेट्रोल जो है बरामद हुआ है, ये जिसे पेट्रोल बम भी कहा जा सकता है, क्या बहुत बड़ा दंगा कराने की रणनीति थी क्या? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, मंदिर में जैसे आप आए हो, ये आए हैं, सब आए हैं, यहाँ क्या पूजा करने आए हो ना? पूजा करने में हथियार की क्या जरूरत? जब मस्जिद में शुक्रवार को नमाज पढ़ने गए तो पेट्रोल बम, तमंचा, गोली बारूद, ये सब क्या जरूरत थी? मैं तो एक बात और कहूंगा, मीडिया चैनलों में कई जगह चल रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज की। नहीं भैया, ऐसा नहीं था। पुलिस ने बड़े प्यार से समझाया था, आपने नमाज पढ़ लिया, अब अपने घर जाओ। इतने में वहां पुलिस पर लाठी डंडे चलाए जाने लगे, पुलिस पर पत्थर और ईंटें फेंकी जाने लगी, पेट्रोल बम छोड़े जाने लगे, गोलियां चलाई जाने लगी, तो पुलिस ने मजबूर होकर डंडे उठाए हैं और खदेड़ा है। इस तरह से आप समझ लीजिए पूर्व नियोजित तरीका था इस बार दंगा भड़काने को, बरेली को झुलसाने को, बरेली के अमन को, फिजा को बिगाड़ने की। पुलिस ने समय रहते स्थिति को भांप लिया और कंट्रोल किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई योगी आदित्यनाथ को और बरेली के प्रशासन को। इस बार जैसे कि जानकारी में आया कि और अन्य जिलों से भी लोग बरेली में बुलाए गए थे ताकि यहाँ पर दंगा हो सके, और जो तोकी रजा के करीबी हैं उन्होंने कुछ दिन पहले पुलिस को धमकी भी दी थी, हाथ काटने तक की बात कही थी। आप समझिए, इसका एक गुर्गा है जिसका नाम है नफीस, डॉक्टर नफीस, वो सीधे इंस्पेक्टर किला को हाथ काटने की धमकी देता है। आप सोचिए कानून को किस तरह से हाथ में लेते हैं। और इसको मुझे मालूम है कि प्रशासन और मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत से कुछ इसके अनुयायी आए थे जिन्होंने इस दंगे में दंगा करने की कोशिश की। प्रशासन को चिन्हित सब कर लिया है, वीडियोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से लोग आ रहे हैं निगाह में। बहुत जल्द उन पर भी कार्रवाई होगी और ऐसी नजीर कायम होगी कि दोबारा इस तरह की हिमाकत लोग नहीं करेंगे, आपस में मिलकर रहे, यही मेरा सबसे संदेश है। एक बात और जानना चाहेंगे, तोकी रजा पहली बार कब जेल गए थे और इतनी धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद इनको जेल से कैसे जमा? देखिए, सबसे पहले 1982 में जेल गया, उसके बाद 2010 में जेल गया, और 2010 में आपको मैं बताऊं, किसी भी व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं है, वो इस संवैधानिक पदों पर बैठे हैं जिन्होंने इनका मदद की और जिस वजह से इन्हें जमानत मिल गई। और इस बार हमारे मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ जी का आदेश था, इसीलिए कार्रवाई हुई। इस बार ये इसको ऐसे राजनेताओं के संरक्षण था जिस वजह से इस पर कार्रवाई नहीं होती थी, और इस बार सही दिशा में राजनीति है, सही मुखिया बैठा है प्रदेश में, इसलिए कार्रवाई अमल में लाई गई। और ये कार्रवाई ऐसी वास्तविक में होगी जो अब बरेली में ऐसी स्थिति पैदा करने वाले लोग सोचेंगे, उनके कई पुस्तें याद करेंगी कि हम ऐसी स्थिति कभी न सोचे जो बरेली को दंगा जमनी तहजीब को बिगाड़े। अमन की बरेली है, अमन से रहना चाहिए, हम सब लोग एक थे, एक बनकर रहना चाहिए। इस बार माना जा रहा है कि जो तोकी रजा जेल गए हैं, पहले जरूर जमानत जाए, लेकिन इस बार ऐसी धाराओं में गए कि जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे। आना भी नहीं चाहिए। आप समझ लीजिए, इतनी स्थिति ऐसी बनाई है, मेन मास्टरमाइंड तो यही था भाई। कहाँ आप सोचिए, पब्लिक को बुला लिया और अपना जाके 5 दिन क्लब में बैठ गया, यानी मरे तो पब्लिक मरे। नाबालिग बच्चों को आप सोचिए, डंडा पत्थर चलाने के लिए बच्चों को बुला लिया ताकि पुलिस कार्रवाई करे तो लोगों को कहे कि नाबालिग बच्चों पे कार्रवाई। इस तरह से ये हमेशा करता चला आया, नाबालिग बच्चों को ढाल बनाता था और स्वयं कार्य करता था। इस बार वास्तविक में पर उचित सही समय पर सही कार्रवाई हो रही है, इससे पब्लिक बहुत खुश है। बरेली के हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग खुश हैं। ये ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस बार हुई है।
बरेली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये गंगा जमुनी जो है यहाँ पर बरेली में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते चले आए हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता? देखिए, बरेली नाथ नगरी है, बरेली पंडित राधेश्याम कथावाचक की नगरी है, बरेली आला हजरत की नगरी है। इसमें सब हमेशा मिलकर त्योहार मनाते चले आए हैं, सब मिलकर रहे आपस में। जैसे आज तक हम लोगों ने त्योहार मनाए ऐसे ही हम मनाए। इस देश को आजादी में जितना योगदान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का था, उतना ही योगदान अशफाक उल्लाह खां का था। तो जिस तरह से देश की आजादी में दोनों ने मिलकर आजादी को दिलाया, इसी तरह से इस देश में रहने की आजादी हम सबको है। हम सब अपने त्योहार मनाएं, आपस में सौहार्द बनाए रखें, जिला प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन हमारे ही बच्चे हैं, कोई बाहर से नहीं, हमारे बीच आए हुए हैं, उनकी मदद करें। उचित समय पर उचित कार्रवाई हो रही है, इस सब को हम सहयोग करें, यही हमारी सबसे अपील है। बने रहिए हमारे साथ आर टाइम न्यूज में, और भी लोगों से बात करेंगे आगे, और भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का बरेली में माहौल है। बरेली से प्रवीण शर्मा, आर टाइम न्यूज।